लेकिन वो दिखाने से पहले एक किताब मैं दिखा दूँ। किताब का नाम है तस्किरुल अखवान। इसके लिखने वाले मौलाना इस्माइल देहलवी साहब, वही मौलाना इस्माइल देहलवी जिनके बारे में रशीद अहमद गंगोई साहब का फतवा है कि जो उनको काफिर कहे वो खुद काफिर है। आइए, रशीद अहमद गंगोई साहब ने पूरी दुनिया को मुशरिक और काफिर बनाया। इनके नज़दीक दुनिया में कोई मुसलमान ही नहीं है। सफ़ा नंबर 90 पे वो उन्होंने शिरक और कुफ्र का बयान लिखा। उसमें लिखा ये बातें शिरक है। और उसमें क्या लिखा? देखिए, शिरक में शादी में सहरा और मोती बांधना, यानी सहरा पहन लिया तो ये भी शिरक है, मुशरिक हो गया। शादी में आप क्या सहरा पहनते हैं? अच्छा, सहरा क्या होता है? क्या सहरा होता क्या है? फूल होता है ना, फूलों के हार, फूलों की लड़ियां, उसको कहते हैं सहरा। वह आपने पहन लिया, मुशरिक हो गए। आइए, मौलाना अशरफ अली थानवी साहब हकीमुल उम्मत ने बहश्ती ज़ेवर सफ़ा 34 हिस्सा अव्वल शिरक और कुफ्र का बयान, उसमें भी उन्होंने लिखा कि ये बातें कुफ्र है। उसी में लिखते हैं सहरा बांधना। सहरा बांधना भी इन्होंने किस खाने में डाला है? शिरक के खाने में। अब एक छोटा सा मुतालबा है। सवाल यह है कि शिरक की तारीफ क्या है? शिरक की तारीफ वो काम जो अल्लाह के लायक है, अल्लाह की इबादत के लायक है, गैरुल्लाह के लिए करना वो शिरक है। माबूद समझ के किसी को पूजना, किसी की इबादत करना शिरक है। अब ये बताइए, सहरा पहनना इबादत है, नेकी का काम है? मगर देखिए कितनी अजीब अकल है हकीमुल उम्मत साहब की और मौलाना इस्माइल देहलवी साहब की। सहरा पहनने को शिरक के खाने में डाल दिया। बल्कि उसी तस्किरुल अखवान में एक जगह लिखा सेवई खाना भी शिरक है। ईद के दिन आपने सेवई खा ली, मुशरिक हो गए आप। यानी इनके नजदीक अल्लाह ताला सहरा पहने हुए है और सेवई भी खाता है। आपने खाया, अल्लाह की जात में शरीक हो गए। सहरा पहनना अल्लाह की शान है इनके नजदीक, माज़अल्लाह। आपने पहन लिया, गोया अल्लाह की शान आपने इख्तियार कर ली, तो आप मुशरिक हो गए। बड़ा अजीब मामला है। हालांकि देखिए, आला हजरत का मजहब एतदाल, इल्ज़ाम आला हजरत पर लगा रहे हैं कि बिदती है, मगर आला हजरत का मसलक जितना एतदाल वाला मसलक है, रुए ज़मीन पर इस वक्त कोई मसलक नहीं है। आला हजरत ने एक रिसाला लिखा जिसका नाम है हादियुन नास फी रुसूमुल आरास। इस किताब में ये शादी के रसूम पर किताब है। एक सवाल पूछा गया आला से कि सहरा पहनना कैसा है। थानवी साहब से पूछा, थानवी साहब ने जवाब दिया शिरक। रशीद अशरफ अली इस्माइल देहलवी साहब ने जवाब दिया शिरक। मगर आला हजरत का एतदाल का फतवा, क्योंकि आला हजरत मुफ्ती थे, ये मुफ्तखोर थे। मुफ्तखोर और होता है, मुफ्ती और होता है, वो हर चीज पे नजर रखता है। तो आला हजरत क्या फरमाते जवाब में? पूछा क्या सहरा पहनना कैसा? इरशाद फरमाया दुनियावी रस्म है, की तो क्या, ना की तो क्या। एक दुनियावी रस्म है, तहजीब है, तमद्दुन है, कल्चर का हिस्सा है। मजहब से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। मजहब एक अलग चीज है, कल्चर एक अलग चीज है। जहां के कल्चर में, हर कल्चर में नहीं पाया जाता। अरब में नहीं है दस्तूर, हिंदुस्तान में दस्तूर है, पाकिस्तान में का दुनियावी रस्म है, की तो क्या, ना की तो क्या। फरमाया जो इसके पहनने को बुरा जाने, पहनने वाले को लानतान करे, बिदती कहे, वो नीरा जाहिल गुमराह बद्दीन है। और फरमाया जो इसको पहनना जरूरी जाने, और समझे कि जब तक पहनेगा नहीं तो निकाह ही नहीं होगा, पहनना ही पड़ेगा, तो आला फरमाते वो भी जाहिल है। एक रस्म है, आपको कुछ अच्छा लगता है पहन लीजिए, नहीं लगता मत पहनिए। यह है एतदाल का फतवा। लेकिन इनके यहां सहरा पहनना शिरक। अब इसको याद रखिए, सहरा पहनना शिरक। अब सहरा है क्या? पहले आइए लुगत में इसकी तारीफ देख लें सहरे की। यह फिरोजुल लुगात, उर्दू की मोतबर डिक्शनरी। फिरोजुल लुगात के अंदर सहरे के बारे में जो लिखा गया, सहरा फूलों या मोतियों की लड़ियां जो एक डोरे में बांधकर दूल्हा दुल्हन के सर पर से चेहरे पर लटकाई जाती है। लुगत में सहरा किसे कहा गया? फूलों की लड़ियां जो दूल्हा और दुल्हन के चेहरे के सामने लटकाई जाती है। फिरोजुल लुगात के बाद आइए दूसरी लुगत देखते हैं। यह है जहांगीर उर्दू लुगत, यह भी उर्दू की मोतबर लुगत में। इसमें भी सहरे के मायने क्या दिए? मुकुट, ताज, फूलों या मोतियों की लड़ियों का नकाब जो दूल्हे के सर पर बांधा जाता है। यानी फूलों की लड़ियां जो सर पे बांधी जाए, पहनी जाए, इस्तेमाल की जाए, वो है सहरा। हरम के इमाम देवबंद पहुंचे, यानी आज से कुछ अरसा पहले, तकरीबन 1-1.5 साल हो गया। आप ताज्जुब करेंगे, वही देवबंदी हजरात, वही तबलीगी जमात, सुन्नी सहरा पहने तो मुशरिक कहने से बाज नहीं आते,
किताबों में इनके मौलवियों ने साफ लिख दिया है कि सहरा पहनना शिरक है। मगर जब हरम का इमाम पहुंचा, चूंकि उसकी रियालों की इनको ज़रूरत है, उनकी रियाल के टुकड़ों पर ही इनकी जमात चल रही थी अब तक, हालांकि अब वहां से बाइकाट हो गया है, उसको राजी करने के लिए उन्होंने इसका बड़ा शानदार इस्तकबाल किया। अखबारात में रिपोर्ट आई, मैं अखबार की भी झलकियां दिखाऊंगा, वीडियो क्लिपें भी दिखाऊंगा। आप ताज्जुब करेंगे, जिनके नज़दीक शादी के दिन, इंसान की ज़िंदगी में शादी से बढ़कर कोई खुशी का दिन नहीं होता, अगर वो खुशी के दिन सहरा पहन ले तो मुशरिक हो जाए, मगर हरम के इमाम के लिए इन्होंने हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश की और उसको इतने गुलाब के हार पहनाए कि उसका सूरत, उसका चेहरा नजर नहीं आ रहा था। तब इनको ना अशरफ अली थानवी साहब की बेहश्ती जेवर याद आई, ना मौलवी इस्माइल देहलवी साहब की तस्किरुल अखवान उनको याद आई। आइए जरा वो झलकियां देखिए। देवबंद का दौर, शेख अरशद मदनी साहिब अल-फजीला शेख अबुल कासिम नुअमानी। ये अखबार थोड़ा सा प्रोजेक्टर धुंधला है, इंशाल्लाह वीडियो में आपको क्लियर नजर आएंगी। ये नवाए वक्त अखबार है पाकिस्तान का, इसमें खबर छपी, आप वो जो अंडरलाइन किया है मेरे हाथ का देख रहे होंगे, आपको पढ़ने में शायद मुश्किल आएगी क्योंकि बहुत बारीक है, इंशाल्लाह वीडियो में क्लियर आएंगी। उसमें क्या लिखा है आप ताज्जुब करेंगे। जिस कार में हरम का ये इमाम बैठा हुआ था, उस कार को सारे देवबंदी मोल्लाओं ने बोसे दिए, चुम्मा चाटी की उसकी। उस वक्त बिदत नजर नहीं आई, ये अखबार में लिखा है, रिपोर्टर ने लिखा है, नवाए वक्त की रिपोर्ट है ये उस वक्त की, कि उनकी कारों को चूमा गया। ताज्जुब है, आप किसी वली की मदार को चुम ले तो शिर्क के फतवे, उसकी कार में ना जाने कहां से बरकत आ गई थी जो इतना चुमा चाटी कर रहे थे लोग। उस वक्त शिर्क बिद्दत के फतवे याद नहीं आए, फूलों की बारिश हुई याद नहीं आई। बहरहाल आइए आगे बढ़े। देखिए वो फोटोग्राफ भी है वीडियो पर, जो कार चूमा जा रहा है हरम के इमाम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और ये बैकग्राउंड में, ये देवबंद की वेबसाइट पर है, ये किसी सुन्नियों ने नहीं डाला, देवबंद की वेबसाइट पर डाला गया और देवबंदियों ने वो बयान डाला जो देवबंद की तारीफ में हरम के इमाम ने देवबंद में तकरीर की है। बैकग्राउंड में तकरीर चल रही है। लक़द सुरुरतु कसीरन हीनमा अलिमत अन्न मिन ज़िम्न बरनामज ज़ियारा ज़ियारत इख़वान लना कुन्ना नस्मअ अन्हुम अश-शैअ अल-कसीर ला याती हदीथुन अन अल-हिंद व अहल अल-हिंद मिन अल-मुस्लिमीन व नशात इख़वानिना मिन अहल अल-इल्म फ़ी अल-हिंद इल्ला व याती ज़िक्र हाज़िहि अल-जामिअह अल-अरीक़ह अल-जामिअह अल-इस्लामिय्यह दारुल उलूम देवबंद। अच्छा, एक अकीदे का दोगलापन देखे, एक तरफ हरम के इमाम इनके यहाँ आते हैं, ये हरम के इमाम की खातिर तवाज़े करते हैं, आखिर है दोनों थाली के एक ही चट्टे बट्टे, और दूसरी तरफ मेराज रब्बानी, तौसीफुर रहमान, ये सब तबलीगी जमात वालों को बिदती और ये सब डिक्लेयर कर रहे हैं। मतलब मैंने जैसे कि इब्तिदा में कहा कि इनके यहाँ किसी भी एक हुक्म पर इत्तेहाद नजर नहीं आता, एक मौलवी इनका कुछ कहता है, दूसरा मौलवी इनका कुछ कहता है। अच्छा, अब ये देखिए फूलों का यहां तक मामला है, सहरा पहनना शिर्क, और कब्र पर डालना तो बहुत बड़ा शिर्क है इनके यहाँ भाई। फूल कब्र पे अगर आपने फूल डाल दिए तो आपसे बड़ा तो रुए जमीन पे इनके नजदीक कोई मुशरिक ही नहीं है फिर। मगर जब सियासत का मामला आता है और दाल रोटी का मसला अटक जाता है तो फिर इनके बड़े बड़े अल्लामा फिर ऐसी ऐसी कब्रों पे फूल डालते कि आप चौंक जाएंगे। मैं एक फोटोग्राफ दिखा रहा हूँ सिर्फ, ये कौन है दिख रहा है आपको? थोड़ा सा धुंधला दिख रहा है, कुछ प्रोजेक्टर पे क्लियर शायद दिख रहा हो, ये थोड़ा धुंधला है। वहां लिखा हुआ भी है, देवबंद के मौलवी है जिनका नाम है मौलवी समीउल हक, बेनजीर भुट्टो की कब्र पे फूल चढ़ा रहे हैं और फातिहा पढ़ रहे हैं। किसकी कब्र पे? बेनजीर भुट्टो की। और बेनजीर भुट्टो अकायद के एतबार से शिया थी, मैं उस ताल्लुक से तफसील में नहीं जाना चाह रहा हूं, आपको समझ लें। वक्त आने पे एक शिया औरत की कब्र पर भी जाके फूल भी डाला, पूरा गुलाब से भरी भी है वो कब्र। औरतें कुरान खानी पढ़ रही है, औरतें भी मौजूद है, कुरान खानी भी जायज़ हो गई उस वक्त, कब्र पे फूल डालना भी जायज़ हो गया, मौलवी साहब का फातिहा और दुआ पढ़ना हाथ उठा के कब्र पर वो भी जायज़ हो गया। मौलवी समीउल हक साहब जो देवबंद के इस वक्त के आलिम हैं, मैं पूरे उलमा देवबंद से गुजारिश करता हूं कि अगर तुम्हारे नज़दीक अहले सुन्नत वल जमात के लोग गरीब नवाज और दाता गनबख्श लाहौरी और गौसे आजम की मज़ार पर फूल चादर चढ़ाने से मुशरिक है तो इनके बारे में कब फतवा लगा रहे हो? इन पर भी फतवा लगा के बताइए आप।
और यहां तक के